बहुत समय पहले की बात है। एक रामपुर नामक गांव था। उसमें मदन नाम का इंसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने खेतों में फसल उगाता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थे। वह दिन भर खेतों में काम करता और अपनी मेहनत से वह बहुत अच्छी फसल उगाता था। वह एक नेक और दयालु इंसान होने के साथ साथ बहुत मेहनती भी था। वह किसी गरीब को देखता और उसकी मदद झट से करने को तैयार हो जाता। सारे गांव वाले उसकी खूब तारीफ करते थे। गांव में सबसे अच्छी फसल मदन के यहीं होती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है और सारे गांव की फसल और साथ में मदन की फसल खराब हो जाती है। वह खेत में जाकर देखता है उसकी सारी फसल खराब हो चुकी थी। वह घर आकर बोलता है, हमारी सारी फसल खराब हो गई। हे भगवान, हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे भगवान? वह अगले दिन से फिर से अपने खेतों में मेहनत करता है और उसकी फसल अच्छी खासी उग जाती है। लेकिन इस साल फिर से बहुत तेज बारिश होती है जिसके कारण उसकी फसल फिर से खराब हो जाती है। वह बहुत परेशान हो जाता है लेकिन वह उम्मीद नहीं छोड़ता है। एक दिन उसका पड़ोसी उसे कहता है, अरे मदन भाई, कैसे हो? क्या हुआ, इतने उदास लग रहे हो? अरे भाई, कुछ नहीं। इस बार तो सारी ही फसल खराब हो गई है। अब हम क्या करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कोई नहीं भाई, बात दोबारा अच्छे से मेहनत करना। वह वहां से चला जाता है। चलते चलते उसको जंगल में एक हिरण दिख जाता है। उस हिरण को किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया था। वह उसको देखकर अपने दयालु स्वभाव की वजह से उसे के पिंजरे को खोल देता है और हिरण को आजाद कर देता है। वह हिरण जंगल की तरफ चला जाता है और मदन वहां से आगे बढ़ता है। आगे चलते चलते उसे एक पोटली मिल जाती है। वह उस पोटली के पास जाकर बोलता है, अरे ये किसकी पोटली है? कौन भूल गया है यहाँ? थोड़ी देर इस पोटली के पास रुक जाता हूँ, शायद कोई इसको लेने के लिए आ चाहे वह वहीं पर बैठ जाता है। सुबह से शाम हो जाती लेकिन कोई उस पोटली को लेने नहीं आया। तो वह उस पोटली को लेकर अपने घर चला जाता है। घर पर जाने पर उसके बच्चे बोलते हैं, अरे देख भाई, आज तो पापा हमारे लिए कुछ खाने को लेके आए हैं। आज तो हमें कुछ खाने को मिलेगा भाई। तभी उसकी पत्नी वहां आ जाती है। ए जी, आप क्या लेके आए हैं? तो मदन सारी कहानी अपनी पत्नी और बच्चों को सुनाता है। जब मैं जंगल से आ रहा था तो ये पोटली मुझे वहां पड़ी मिली। मैंने काफी इंतजार किया लेकिन कोई इसे लेने नहीं आया। तो वो दोनों पति पत्नी उस पोटली को खोल देते हैं। अरे भाई देख, पिताजी हमारे लिए कितनी सारी मूंगफली लाए हैं। अरे नहीं बेटा, ये किसी और की है, हम इस पर अपना अधिकार नहीं रख सकते हैं। मदन अपनी पत्नी की बात से सहमत होता है और वह अपने बच्चों को भी अच्छे से समझा देता है कि यह किसी और की मूंगफली है, हम इनको नहीं रख सकते। हम उनका इंतजार करेंगे, शायद कोई इनको लेने आ जाए। कुछ दिन बीतते हैं लेकिन कोई उन मूंगफली को लेने के लिए नहीं आता है। मदन अपनी पत्नी से कहता है, अरे, हमें फसल भी बोनी थी। अभी इन मूंगफली को लेने के लिए कोई नहीं आया है। हाँ जी, हमें ऐसा तो करना ही पड़ेगा। फसल फसल तो उगानी ही पड़ेगी। तो हम उन मूंगफली को अपने खेत में लगा देते हैं। अगर कोई लेने आया तो हम उसे अपनी फसल का आधा हिस्सा दे देंगे। इस बात से उसकी पत्नी भी सहमत हो जाती है और वो उन मूंगफलियों को लेकर खेत में उस खोदने के लिए लग जाते हैं और फिर सारी मूंगफली को एक एक करके बो देते हैं। कुछ दिनों बाद बहुत अच्छी मूंगफली की फसल उग जाती है। इसे देखकर दोनों पति पत्नी काफी खुश होते हैं कि उनकी फसल बहुत अच्छी उगाई है। अरे ये देखो, मूंगफली तो बहुत अच्छी उग गई है, अब हम इन्हें बाजार में जाकर बेचेंगे। थोड़े दिनों में ही हमारी फसल तैयार हो जाएगी। उनकी फसल तैयार हो गई। मदन ने पेड़ को
उखाड़ा तो उसमें सोने की मूंगफली देखने को मिली। वह बोला अपनी पत्नी को, अरे ये तो सोने की मूंगफली है, सोने की मूंगफली है ये तो वो उन सभी मूंगफली को तोड़ते हैं और अपने घर ले जाकर एक टोकरी में रख लेते हैं। कुछ दिनों बाद मूंगफली को ले जाकर सेठ को बेच देते हैं और उस मूंगफली के बदले उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। इससे उनकी सारी हालत सुधर जाती है और धीरे धीरे वो अमीर बन जाते हैं, एक अच्छा खासा घर बना लेते हैं। उनके पड़ोसी को जब ये बात पता चलती है तो वह उनके खेत से मूंगफली को चोरी करने की कोशिश करता है और वह उनके खेत में जाकर देखता है, वहाँ सोने की मूंगफली लगी हुई थी। जैसे ही वह मूंगफली तोड़ने की कोशिश करता है तभी वहां से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है और शेर को देखकर वह वहां से भाग जाता है। वह भागते हुए सोचता है कि वह अब मदन की खेत की तरफ कभी मुंह नहीं करेगा और इस तरह से मदन की फसल बच जाती है। इसलिए कहते हैं कि मेहनत का फल अच्छा मिलता है और हमें हमारी मेहनत करते रहनी चाहिए। कहते हैं भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है, हमें हार नहीं माननी चाहिए।